चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, इन दोनों नेताओं को अभी भी इतना औकात नहीं है कि सम्राट चौधरी को आंख में आंख डाल के ये बात कह सके कि आप क्यों दलित समाज के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, दलित समाज के घरों को जमींदोज कर रहे हैं, दलित समाज के घर को उजाड़ रहे हैं। जबकि यही दलित समाज चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के नाम पर बीजेपी को झोली भर भर के वोट किया और आज यही दलित समाज पे अत्याचार किया जा रहा है, यही दलित समाज के घर को उजाड़ा जा रहा है, यही दलित समाज के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के मुंह में दही जम गया है, क्योंकि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान सम्राट चौधरी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, ना तो कहीं आवाज उठा रहे हैं, ना उनके लिए कुछ बोल रहे हैं। और धड़ल्ले से पूरे बिहार में अतिक्रमण के नाम पर दलित समाज के घर को उजाड़ा जा रहा है। और जीतन राम मांझी, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री रहते हुए भी अपने दलित समाज के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। यही दलित समाज के लोग जब चुनाव के समय स्टेटस लगा रहे थे कि जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई, और आज यही दलित समाज के लोग अफसोस रहे हैं कि काश जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के नाम पे, उनके बहकावे पे, उनके प्रलोभन पे ना आकर आज हम लोग तेजस्वी यादव को वोट किए होते तो शायद आज मेरा मकान टूटने से बच जाता, आज हमारे घर पे बुलडोजर चलने से बच जाता, और आज हम लोग इस कड़ाके के ठंड में घर से बेघर नहीं होते, रोड पे सुतने के लिए मजबूर नहीं होते। एनडीए और भाजपा को झोली भर भर का वोट किया। और कई वीडियो में हमने देखा है कि दलित समाज के लोग ये बात कह रहे हैं कि हम लोगों ने 10,000 के चक्कर में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर हम 10,000 के चक्कर में आकर एनडीए और बीजेपी को वोट नहीं करते तो आज हमारा घर नहीं टूटता, आज हमारा घर बच जाता, क्योंकि हम लोगों ने 10,000 रुपये लेकर लालच में आकर हम लोगों ने एनडीए को वोट देकर बहुत बड़ी गलती कर दिया है। और आज उसी का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव का सरकार होती, महागठबंधन का सरकार होता, तो शायद आज हमारी घर नहीं टूटती। क्योंकि लालू यादव जब इस सदन में जाया करते थे तो बोला करता था कि किसी भी गरीब का मकान अगर तोड़िएगा, उससे पहले उसे मकान बनाकर दीजिएगा, तभी गरीब का मकान तोड़ सकते हैं आप लोग। और देखिए ना, इस कड़ाके के ठंड में दलित समाज के घर को तोड़ दिया गया है, कहीं कोई मतलब रहने का सुविधा नहीं दिया गया उनको, और बिना नोटिस का कहीं कहीं घर तोड़ा जा रहा है। देखिए, हम इस सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आप इस अतिक्रमण के नाम पे गरीबों का घर तोड़ रहे हैं, दलितों का घर तोड़ रहे हैं, तो उन्हें रहने के लिए पहले जगह क्यों नहीं दिया गया? उन्हें पहले से रहने के लिए जगह दे दिया जाता, उन्हें रहने के लिए सुविधा कर दिया जाता, तब उसका घर तोड़ते। इतना जल्दबाजी किया था साहब। और जहां भी देख रहे हैं वहां सिर्फ और सिर्फ दलित का घर टूट रहा है। कि हम एक कहीं नहीं देखे कि कहीं दुबे जी का घर टूट रहा है, कहीं सिंह जी का घर टूट रहा है, कहीं राय जी का घर टूट रहा है, कहीं यादव जी का घर टूट रहा है। जो भी घर टूट रहा है वो सारे के सारे दलित समाज के घर टूट रहा है। घर टूट रहा है तो पासवान जी का घर टूट रहा है, राम का घर टूट रहा है, रविदास का घर टूट रहा है, रजवार राजवंशी का घर टूट रहा है। हम कहीं नहीं देखे कि भूमियार का घर टूटा है, राजपूत का घर टूटा है, पंडित का घर टूटा है, दुबे का घर टूटा है। अगर आपको इतना ही शौक था, घर तोड़ना ही था, अतिक्रमण के नाम पे हटाना ही था, तो पहले इन दलित परिवारों को घर दे देते, कहीं रहने का सियाना दे देते। और इस कड़ाके के ठंड में इन तमाम गरीबों का घर तोड़ रहे हैं और उन्हें रहने की कोई जगह नहीं दे रहे हैं, तो बताइए साहब, कहाँ रहेगा ये दलित परिवार? रो रहा रोड पे जाके, गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि काश हमने तेजस्वी यादव को वोट दे दिया होता तो आज शायद मेरा घर टूटने से बच जाता, क्योंकि हमने जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के नाम पे एनडीए और बीजेपी को वोट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कहीं ना कहीं 10,000 के लालच में आकर हम लोगों ने एनडीए को वोट देकर बहुत बड़ी गलती कर दिया है, और आज खमियाजा उसका भुगत रहा है। और आज बिहार में यूपी मॉडल ला दिया गया है। सम्राट चौधरी बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं, और देखिए ना, धड़ल्ले से दलित समाज के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।